अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये दीपक भाई, ये सनी गुप्ता, सनी भाई। बोलो जय श्री श्याम। दोस्तों, ये यात्रा हमने गाज़ियाबाद से शुरू करी है। गाज़ियाबाद से चुलकाना धाम का जो रास्ता है लगभग 140 किलोमीटर के करीब है और रास्ता बेहद ही अच्छा बना हुआ है। और ये इस वक्त हम हैं ईस्टर्न पेरिफेरल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। स्पीड लिमिट 120 है इसमें कारों के लिए। बहुत ही शानदार नज़ारा। आसपास के खेत देखिए, बहुत ही सुंदर। ईस्टर्न पेरिफेरल से हम पानीपत हाईवे पे आ चुके हैं। पानीपत हाईवे पे चलने के बाद हम चुलकाना धाम की तरफ मुड़ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता, दोनों तरफ हरे भरे पेड़। रेलवे क्रॉसिंग से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर के करीब रह जाता है और रास्ता इतना सुंदर है कि आपको ये भी पता नहीं लगेगा। वो मिट्टी की खुशबू खेतों की, वाह, अलग ही मज़ा आ गया। पहुंच चुके हैं चुलकाना धाम श्री श्याम जी के दर्शन के लिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हरियाणा पानीपत समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव अब सिर्फ गांव न रहकर चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर चुलकाना गांव में है। जैसे ही गांव में मंदिर की स्थापना हुई और खाटू नरेश चुलकाना नरेश भी बन गए। चुलकाना धाम को कली काल का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। अब हम आपको चुलकाना धाम के बारे में कुछ बताते हैं। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नामक दैत्य की पुत्री के साथ हुआ। इनका पुत्र बर्बरीक था।
बर्बरीक को महादेव एवं विजय नामक देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए, जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकते थे। बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में नहीं जीत सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। मात्र पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिससे लीला का असवार भी कहा जाता है। युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जानने के बाद पांडवों को आने के लिए कहा। श्री कृष्ण लीला रच एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बर्बरीक ने ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगूं क्या आप उसे देंगे। बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप सच बताएं आप कौन हैं। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली में हैं, अर्जुन, मैं और तीसरे तुम हो, क्योंकि तुम पांडव कुल के से हो। रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही बार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींच कर अमर करते हुए उसे एक तीले पर रखवा दिया। चुलकाना धाम वही जगह है जहाँ पर बर्बरीक जी ने अपना शीश का दान दिया था, और वो श्री श्याम खाटू जी के नाम से जाने जाते हैं। और ये है श्री श्याम मंदिर जी का मुख्य द्वार, चुलकाना। हमने चुलकाना धाम में श्री श्याम बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए। अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही अच्छा प्रांगण था और इतने खुले दर्शन हुए कि अपना मन प्रसन्न हो गया। दोबारा यहाँ आने का बहुत मन है। जैसे भी श्याम बाबा बुलाएंगे तो दोबारा जरूर आऊंगा मैं अपने मित्रों के साथ और परिवार के साथ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और एक बार आप भी जरूर आइए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। खाटू नरेश की जय।